देखो, एक भिखारी था, मंदिर के बाहर बैठा था। तो अंदर से एक बहुत बड़ा सेठ आया और उसने कहा, बाबूजी पैसे दे दो, जो भिखारी मांगते हैं। तो उसने कहा, शर्म नहीं आती भीख मांगते हुए? समझ में आया? कुछ कर नहीं सकते? बोले, कैसी बातें करते हो सेठ जी, तुमसे छोटा ही भिखारी हूँ मैं और तुमसे समझदार हूँ। बोले, हैं क्या बोलता है? बोले, आप अंदर कौन सा भगवान के पास काहे के लिए? भीख ही मांगने तो गए थे, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो कुछ नहीं देता, तुम तो कुछ दोगे भी। आया समझे? तो तुम तो मूर्ख हो है। तो श्री गुरु कहते, इसे अपनी निज की महिमा ही नहीं है, अपने स्वरूप की महिमा नहीं। अपन को भाई साहब इतना प्रसन्न होना चाहिए अंदर ही अंदर कि कल मेरा पाप का उदय आता था, आज आ जाए। कल जिंदगी खत्म होती थी, आज हो जाए। मुझे जो मिल गया, जो पाना था, वो मैंने पा लिया। अब मेरे में जन्म मरण का ही नाश हो गया। अब मेरा जन्म मरण होना ही नहीं, अब मेरी मृत्यु होनी ही नहीं है। अब तो मैंने जो अनादि काल से, चिरकाल, अनंत काल से जो भटक रहा था, जिस तत्व को पाने के लिए, जिस परमात्मा के दर्शन के लिए, जिस आत्मा के अनुभव के लिए, वो मेरे को हो गया। ये भाव मेरा सफल हो गया। अब इस पे शंका नहीं करना। अब पैसे के पीछे कैसा आप सफल हो जाएगा तो क्या होगा? अगर सफल हो जाएगा और आत्मा की सच्ची महिमा आ गई होगी तो अंदर से जो मिथ्या कल्पनाएं खत्म हो गई होंगी। ये पद प्रतिष्ठा का लालच बिल्कुल निकल गया होगा और अपने आत्मा में बैठकर शांत भाव से आनंद आएगा, उसकी खुमारी आएगी, उसकी महिमा आएगी, सोने चांदी की महिमा निकल जाएगी। आत्मा की सच्ची महिमा जिसे होती है उसे पुद्गलों की महिमा निकल जाती है। आया समझ में कि नहीं? और रही वर्तमान पर्याय की बात, साहब इसकी चिंता करें कि नहीं? सुनो, इसकी चिंता करने योग्य नहीं है। आपके ऐसा भ्रम है कि अगर हम बाल बच्चों के बारे में नहीं सोचेंगे, घर परिवार के बारे में नहीं सोचेंगे और दिन भर आत्मा ही आत्मा के बारे में सोचेंगे तो हमारे घर परिवार का क्या होगा? क्या होगा बताओ? आप लोगों से पूछता हूँ, क्या होगा? भाई साहब, ये महामिथ्यात्व है कि हमारे सोचने से घर परिवार चलता है। वो तो अपनी योग्यता से उदय प्रमाण चलता है। तुम अपने बच्चों की कितनी चिंता करो, उनका उदय जो है वो वैसा ही चलेगा। तुम मर जाओ चिंता कर कर के घर परिवार की, कुछ नहीं होता। और इसकी जगह आत्मा का चिंतन करेंगे तो सुखी भी होंगे, समझ में आया? और भविष्य में मोक्ष में भी जाएंगे। बोलो, सौदा कौन सा करना है?